नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज कैंजी में। बहुत प्यार दिया आपने पिछली वीडियो में और आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सिबिल की। सिबिल क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, CIR एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, अगर आप सिबिल आपका ठीक नहीं है तो आपको कई तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक बेबी जब होता है तो उसकी एक जन्म कुंडली बनती है। ठीक है, वैसे ही जब हमारा पैन कार्ड बनता है और हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, किसी भी टाइप का लोन, तो हमारा क्रेडिट ब्यूरो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमारी वो एक फाइनेंस कुंडली होती है जो हमारी सिबिल में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारा ब्यूरो अच्छा है तो हम मार्केट के अंदर कई तरह की फैसिलिटीज बैंक से अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्यूरो ठीक नहीं है, हमारा सिविल खराब है, सिविल के कई कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, पुअर, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, तो इसकी स्कोरिंग होती है। अगर मैं एक अच्छे स्कोर की बात कर लूँ आपसे तो अच्छे स्कोर की जो डेफिनेशन होती है वो अबव 750 होती है। 750 से लेकर अप टू 850 तक का अगर आप स्कोर देखें तो एक बहुत अच्छी कैटेगरी का स्कोर माना जाता है। ये कई जगहों पे कई कस्टमर्स को नहीं पता होता, कई लोगों को नहीं पता कि उनका सिविल स्कोर कितना है। आज के डेट में हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कई ऐसी साइट्स आ गई हैं, कई ऐसे लिंक्स आ गए हैं जहाँ पे आप चेक करके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जान सकते हैं और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बट टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि अपने सिविल को कैसे ठीक किया जाए, तो वो लोगों को नहीं पता है। सिविल खराब होने के कारण क्या है, कैसे सिविल खराब होता है? आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप किसी भी बैंक से लोन की फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और आपका पेमेंट स्केड्यूल जो है वो टाइम से नहीं है, अगर आप पेमेंट डिले कर रहे हैं, पेमेंट लेट कर रहे हैं, तो आपके सिविल में इम्पैक्ट होता है। कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों को लगता है ठीक है यार दे देंगे यार, बैंक की पेमेंट है, क्या फर्क पड़ता है, 10 दिन बाद से ड्यू डेट निकल जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हर क्रेडिट कार्ड की एक स्टेटमेंट डेट होती है और उसकी एक ड्यू डेट होती है। अगर आपको अपना ब्यूरो ठीक रखना है तो आपकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दें आप, तो बैंक आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है वो चेक करता है कि आप किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स, जहां पे आप अगर कोई भी गलती करते हैं, पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं, पेमेंट डिले करते हैं, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं पेमेंट करने में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट जो है वो डाउन होती जा रही है। आपको पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएंगे बैंक से, आपको कोई इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट आ गई या आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो जब आपकी फाइल लॉगिन होती है तब आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर खराब था, जिसकी वजह से आपको वो फैसिलिटीज, वो सुविधा उस बैंक से नहीं मिल सकती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपना सिबिल कैसे मेंटेन करें। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी का सिबिल लो है तो वो अपना सिबिल कैसे बेटर कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका बाई चांस मान लीजिए पास्ट में आपकी कोई EMI बाउंस हो गई है या कोई क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग ज़्यादा चल रहे हैं, आप नहीं पेमेंट कर पाए किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना सिबिल ठीक नहीं कर सकते हैं, आप अपना सिबिल ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक का, जैसे आप मान लीजिए FD करा ली किसी बैंक में, उस बैंक से आपको FD के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा या FD के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। तो अगर आप वो EMI टाइम से देते हैं और आगे टाइम से पेमेंट करते करते फिर टॉपअप ले लेते हैं, फिर टाइम से पेमेंट करते हैं, तो आपका देखेंगे आपका जो पास्ट में सिविल खराब हुआ तो धीरे 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 बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ऑब्लिगेशंस हमेशा रहेंगी आपके ब्यूरो के अंदर, जो EMI पास्ट में कभी भी बाउंस हुई है आपकी, वो हमेशा दिखेगा, लेकिन करंट में जो आपका सिविल रहेगा वो स्कोर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने आज आपको बता दिया कि आप अपना सिविल कैसे बेटर कर सकते हैं, सिविल का सही रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर अपना सिविल खराब करते हैं, साथ साथ अपनी फैमिली का भी नुकसान कर देते हैं। फैमिली का नुकसान कैसे होता है भाई? आप एक ही फैमिली में रहते हैं, आप सबके घर के आधार कार्ड एक ही एड्रेस के हैं, आपके सबके एड्रेस प्रूफ सबके एक ही घर के हैं, और कई बार तो कुछ लोग को एप्लीकेंट ऐड कर लेते हैं, कोई फाइनेंस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, जैसे लोन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई गारंटर बन जाता है। तो अगर मैंने अपना सिविल खराब किया है या मैंने किसी बैंक की बाउंसिंग की है तो उसका इम्पैक्ट मेरे गारंटर के ऊपर भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली के मेंबर्स के ऊपर भी पड़ेगा। कल को अगर वो किसी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या लोन्स हो, तो ये प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना
चाह रहा था कि आप अपना सिविल कैसे बेस्ट करें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।